दोषी गुनहगार हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा पेपर लीक मामले में। 3 जो प्रावधान उन्होंने लाए तीनों का जिक्र भी किया। तो अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा है तो अच्छी बात है, कोई भी अपराधी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दूसरा सर, जो वंदे मातरम बिल कल पास हुआ उसके राष्ट्रीय महत्व पर एक तरीके से बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। जो संविधान सभा ने उन्हें अधिकार दिया था उसे बुलडोज किया गया है। देखिए, वंदे मातरम पे कोई विवाद होना नहीं चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम का नारा लगा के लोग जेल गए, सीने पे गोलियां खाई। ये है कि वंदे मातरम जितना था शुरू में, जिसको सब पढ़ सकते थे, याद कर सकते थे, इन्होंने इसको पूरा कर दिया है। न जो लाए हैं उन्हें याद है और न जो सुनने वाले उन्हें याद है। वो बहुत ही बढ़िया और कॉम्पैक्ट था, उसमें संशोधन नहीं करना चाहिए। दंड की व्यवस्था कर दे, ठीक है, कोई बात नहीं। सर, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या वो तो उत्तर प्रदेश का ही नहीं, केवल वो सारे देश का और देश से बाहर भी जो लोग भगवान को मानने वाले हैं, श्री राम को, उनकी भी भावना और आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। ये भयानक जो गड़बड़ी हुई है, चोरी हुई है, वो मामूली नहीं, अभी तो दिखाई जाती। ये समझ, इट इज ए टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के खिलाफ उठाएंगे इस विषय को? आप लोगों की सरकार से कुछ बात हुई है? सरकार इससे बात करने से डरती है। सर, एक सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, शिक्षक और छात्र के बीच संबंध होता है। यूपी और बिहार से बड़े पैमाने पर छात्र दूसरे राज्य में पढ़ने जाते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं वो क्रिमिनल और वेस्ट है, उसमें नौकरी पाने की क्षमता ही नहीं होती है। अब ये पता नहीं, इन्होंने कहा, ये कहना नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्शनेबल है। खिलाफ विशेष अधिकार नोटिस दिया है। तो अनुराग से पूछो और राहुल जी से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हैं?